हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो या तो पीरियड की डेट से पहले ही यह जान लेना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, या फिर पीरियड जैसे ही मिस होते हैं उसके दिमाग में सवाल आने लगता है कि पीरियड ऐसे ही लेट हो गए या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो पीरियड से पहले दिखाई देते हैं या फिर पीरियड मिस होते ही ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि विजिबल होते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों की, उन चेंजेस की जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहला जो बदलाव होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं आपके शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी हार्मोन ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। दूसरा जो होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बहुत हो जाता है, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है ताकि आपके गर्भाशय तक ब्लड को पहुंचाया जा सके, जो कि आगे जाके आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे, एमनियोटिक फ्लूइड जनरेट हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना और तेज़ सर्कुलेशन होना थोड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो होता है वो होता है किडनी का काम करना, क्योंकि ब्लड जो होता है उसको फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ही उसको फिल्टर भी करना पड़ेगा, तो किडनी पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो ये इंटरनल चीज़ें हैं जो कि होती हैं जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी पर कौन कौन से दिखाई देते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो लक्षण जो पीरियड से 3 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले, यानी कि 3 से 7 दिन के बीच में आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। पीरियड की डेट से पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है स्पॉटिंग होना। देखिए ऐसा है, जैसे ही एग फर्टाइल होता है, स्पर्म आकर के एग को फर्टाइल करता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से निकल कर आता है और यूट्रस की लाइनिंग से, जिसको कि बच्चेदानी की लाइनिंग बोलते हैं या फिर एंडोमेट्रियम बोलते हैं कई लोग, तो वहाँ पर आकर के चिपकता है। और जहाँ पर ये चिपकता है वहाँ हल्का सा खुरे देता है, या फिर वहाँ पर जब जॉइंट होता है तो हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप डार्क अंडरवियर पहनते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाता है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपको साथ में होती है वो होती है एब्डोमिनल क्रैम्प। जैसे ही कोई चीज़ अंदर से खुरेदेगी तो वहाँ पर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, लेकिन ये क्रैम्प पीरियड के जितने हैवी नहीं होंगे। इनको अगर आपने नोटिस नहीं किया, अगर आप आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये बिल्कुल ही आप अवॉइड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं। तो ये पीरियड से लगभग 3 से 7 दिन पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो पीरियड की डेट के नज़दीक, यानी कि पीरियड से 1 दिन पहले या पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं उन चेंजेस की, उन इम्पैक्ट्स की जो कि आपको ब्लड फ्लो की वजह से होते हैं। जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तो उसकी वजह से कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है चक्कर आना। चक्कर इसलिए आता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइम पे आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़ी सी वाइडन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐंठन हो सकती है आपको, ऐंठन भी इसी वजह से होती है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो की वजह से ऐंठन भी बढ़ सकती है। अगर आपको डेली रूटीन के जो काम आप कर रही है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तब तो ये जो ऐंठन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर अगर इससे ज़्यादा ऐंठन हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है थकावट।
देखिए बहुत सारी एनर्जी आपकी बॉडी की अब बेबी की डेवलपमेंट के लिए जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जाएगी, क्योंकि ब्लड का अब एकदम से मतलब ब्लड का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर की तरफ चला जाता है, तो इसी वजह से आपको थकावट महसूस होता है। तो ये वो सिम्टम है जो कि ब्लड फ्लो की वजह से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं किडनी की वजह से। तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंसी बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, क्योंकि जो बेबी है, बेबी का जो हेड होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से प्रेगनेंसी की शुरुआत में यानी प्रेगनेंसी के पहले 1-2 मतलब पहले 1-2 महीने में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बन रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं हार्मोनल इश्यूज़ की, यानी हार्मोन की वजह से आपको कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम की सूंघने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, आपको हर चीज़ से गंध आना महसूस हो जाएगी। इवन कि अगर आप अपने मान लीजिए आप अपने बेडरूम में हैं और किचन में कुछ पक रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको महसूस हो सकता है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है आपकी नोज़। दूसरा जो होता है वो होता है टेस्ट बर्ड चेंज। जैसे ही आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो कई चीज़ें आपको जो पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसको आप बिल्कुल नफरत करते थे, वो चीज़ें अब आपको पसंद आना शुरू हो जाएंगी, या फिर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। एब्डोमिनल टाइटनिंग हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका पेट के पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। स्लो होने की वजह से आपका जो पेट जो पाचन तंत्र है वो सही से खाना पचा नहीं पाता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस जैसा फील होगा और एब्डोमिनल टाइटनिंग होगी। आपको पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ और कड़क सा महसूस हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आपकी जो ये प्रेगनेंसी साइकिल होती है, प्रेगनेंसी साइकिल को 3 हिस्से में कंसीडर किया जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग और नून। यानी शुरुआत के प्रेगनेंसी के 3 महीने जो होते हैं वो मॉर्निंग में कंसीडर होते हैं, उसके बाद के 3 से 6 महीने जो होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है नून, और 6 से जो 9 महीने होते हैं उसको बोलते हैं इवनिंग। तो बेसिकली क्या है, शुरुआत के 3 महीने आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सुबह सुबह होगी बाकी पूरे दिन नहीं होगी। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो पूरे दिन आपको ये प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी फील हो सकती है, कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है। ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। और आपको कौन कौन से सिम्टम दिख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो है वो लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।